नमस्ते। मेरा नाम साईनाथ शानभाग है। मैं शार्दुला एआई कंपनी में चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। और ये जो संस्कृत में जो प्रोग्रामिंग है मैंने एक बनाया है। तो आप संस्कृत में ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये पिछले एक महीने में मैं एक यहाँ पे एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, और बच्चों ने जो बनाया है इस प्रोग्राम से वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर संस्कृत में मैंने एक ड्राइंग का मॉड्यूल बनाया था, जैसे हम चित्र बना सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग का जो खासियत है, और मैं बच्चों और वो वहाँ के जो हेड हैं स्कूल के, उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू करके, और आप अगर इसमें इंटरेस्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए आप कैसे सीख सकते हैं, ये मैं लास्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये कंप्यूटर ने बनाया हुआ चित्र है। हम क्या करते हैं कि जो संस्कृत में प्रोग्राम करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चित्र चाहिए, और वो जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्राम को देखकर कंप्यूटर ये चित्र बनाता है। तो इस तरह के चित्र आप संस्कृत के प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। और ये जो संस्कृत का जो प्रोग्रामिंग है, इसका जो अभी बनाया है, ये सीखने के लिए उतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये जो 4 बच्चे थे जिन्होंने ये चित्र बनाया है, ये चौथी कक्षा से लेकर बीएससी की जो एक छात्रा हैं वो थी, बीएससी की छात्राएं। और 10 क्लासेस अटेंड किए थे इन्होंने। 15 क्लासेस शायद लिए हैं, मैंने 15 क्लासेस लिए हैं आधे घंटे के। और इन्होंने शायद काफ़ी सारे बच्चों ने 10 से 12-13 क्लासेस अटेंड करके ये जो चित्र बनाया है। पॉइंट ये है कि ये पढ़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये बच्चे क्लास अटेंड करने के पहले ये ना तो संस्कृत जानते थे और ना ही प्रोग्रामिंग के बारे में जानते थे। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो प्रोग्राम लिखना है, ये बाकी प्रोग्राम के तरह हमें काफ़ी सारे कोड लाइंस नहीं लिखने पड़ते। ये संस्कृत की एक खासियत है कि हम जितना चाहे प्रिसाइज या कंसाइज बोल सकते हैं। और ये संस्कृत की खासियत होने की वजह से ये सिर्फ 3 से 5 लाइन में ही एक पूरा जो पेड़ है या बोट है वो हम लिख सकते हैं। तो ये टोटल मिला के ये जो प्रोग्राम ये जो चित्र है वो ज़्यादा लाइंस नहीं है, जैसे जिस तरह हम बाकी प्रोग्रामिंग में करते हैं। जैसे ये जो पर्वत है ये चौथी कक्षा के एक बच्चे ने बनाया था, और ये जो पेड़ है वो 11वीं कक्षा के एक बच्चे ने बनाया था। जो बोट और जो सूर्य हैं वो बीएससी करने वाले बच्चियों ने बनाया था, लड़कियों ने बनाया था। अब हम मिलते हैं उन बच्चों से जिन्होंने ये बनाया था, और उसके लिए मैं ये इंटरव्यू चला देता हूँ। My name is Vicky. I am from Meghalaya. I am studying university. ये विकी हैं, मेघालय से हैं, और इन्होंने वो पेड़ बनाया था, जो पेड़ आपने दिखा था वो पेड़ इन्होंने बनाया था। And then I have learned programming for 15 days. In these 15 days, I have drawn a tree. Drawn a tree? I have drawn a tree. Okay. And in these 15 days, we have learned only 30 minutes per day. In a day, only 30 minutes. Okay. So इन्होंने 15 दिन में से काफ़ी शायद 13-14 क्लासेस अटेंड किए हैं, और 30 मिनट का क्लास रहता था, कभी कभी 40 मिनट भी होता था। All the classes? Yes, I have attended all the classes almost. Okay. Then about this programming also, it was very interesting subject. I was very happy in this year because I have learned this programming. Please repeat. I was very happy. Okay, you are happy. I see. I am Okay. very happy in this year because I have learned new something about this programming. ये काफ़ी खुश हैं कि इन्होंने कुछ नया सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखा है। और खुश जनरली हम तब होते हैं जब हमने कुछ सीख के उससे कुछ बनाया है, तो वो एक रहता है। So did you know Sanskrit or did you know programming previously? Have you done any other kind of programming or did you know Sanskrit? No idea. I didn't have anything. You didn't have any Sanskrit? इनको संस्कृत या प्रोग्रामिंग इन्होंने पहले इसके बारे में कुछ उनको नॉलेज नहीं था, पहली बार ये अटेंड कर रहे थे। Programming, Sanskrit knowledge, or you haven't done any programming? No. All right, yeah.
Okay. My name is Jutang. I came from Meghalaya, and I came here for to study purpose. About this program that we are learning, it's just 10 to 15 days we have learned. So तो ये जुतांग हैं, इन्होंने जो बोट बनाया था, इन्होंने ही जो वो बोट बनाया था, और ये मेघालय से कुछ 5-6 साल पहले आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। और in that days we have learned many things, and it's very interesting because it's we don't need so much pressure to put in this. ये बता रही हैं कि ये इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता इसके, ये पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता। Learning thing, no, that's it. But here completely is different because language, so we have to write in Hindi or Sanskrit. It's depend on, we have to learn different name of the star or something like that. So even we have to draw all that, which is very interesting. Okay. जैसे हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो हम तो मोस्टली इंग्लिश में ही, इंग्लिश कीबोर्ड से ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, हम हिंदी में लिख सकते हैं। और ये तो ड्राइंग है तो बच्चों को वैसे इंटरेस्ट तो रहता है। So how confident are you? You have spent around 15 days. It's been 15 days I have come here, and you spent around maybe 10 classes or something. And how confident, maybe 10 to 15 classes. How confident are you in now drawing something and then writing a code over that and then getting it up on the computer? How confident are you? Now I have confidence because I can draw some of any easy and small topic. I can draw that. I just तो ये बोल रही हैं कि जो जैसे सिंपल सी वस्तुएं जैसे बोट है, पेड़ हैं, तो ऐसे बनाने के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं बनाने के लिए। और ये अभी अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहती हैं। to say it, I just want them to learn because most of them they do not learn about all these things. So if they get an opportunity to learn this, it will be beautiful. All right, yeah, okay, fine. मेघालय में जो बच्चे हैं वहाँ सीखने वाले, तो उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप प्रोग्रामिंग सीखें या इस तरह की चीज़ें सीखें। तो वो बता रही हैं कि ये अच्छा है, सीखने के लिए एक बार सबको चांस मिलना चाहिए। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೈಕಾಲಜಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ये विद्या हैं, जो सूरज जो दिख रहा है आपको, उस इन्होंने ही बनाया था। सेकेंड ईयर साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, BA साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, कर्नाटक की हैं। ಸಂಸ್ಕೃತನ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಈಸಿ ವೇಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. So ये मैंने इनिशियली कहा था कि संस्कृत जो बाकी देश हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका में और जर्मनी में, UK में, यहाँ पर संस्कृत का बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब हम अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, तो अगर संस्कृत में लिखा जाए प्रोग्रामिंग, तो उसके काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं। और एक चीज़ ये है कि हम मान लीजिए कि हमें इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करना है, तो जो फ़ॉरेन के बच्चे हैं उनको एक एडवांटेज ये मिलता है कि उनको अलग से अंग्रेज़ी में तो वो काफ़ी उनको फ्लुएंसी रहती है, तो वो तो बना सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ यह है कि जो विचार हैं हमारे, वो हमारी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छा रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो संस्कृत में जो प्रोग्रामिंग है वो हम कम एफर्ट में डाल सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा संस्कृत बहुत बड़ा है, मुश्किल है, तो प्रोग्रामिंग के लिए पूरा संस्कृत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये बता रहा था कि इनको कि हमें कोई भी एक चीज़ के लिए ज़्यादा कम एफर्ट डाल के एक काम करना है, तो ऐसे में हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। ಏನು ಚಿತ್ರ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ? ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ್. ಸೂರ್ಯನ, ಓಕೆ.
ಅದು ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ? हाँ सर पक्का है। पक्का कॉन्फिडेंट ಇದೆಯಾ? ओके ಎಷ್ಟು ದಿವಸ क्लास है? तो ये कॉन्फिडेंट है जो चित्र बनाने में जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप वो सिंपल डायग्राम के लिए आप प्रोग्राम करके ये करने के लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು। 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। 10 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? हाँ बरते। ओके फाइन। तो इन्होंने 15 में से 10 क्लासेस अटेंड किए थे। ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ। ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? तो इन्होंने पहली बार इसके पहले इन्होंने कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स या ऐसे कुछ किया नहीं था, और ना ही इन्होंने संस्कृत जानते हैं ये, तो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। ये ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್। ओके ತುಂಬಾ ಇದೆ, ओके फाइन। तो जिस तरह से ये एक ड्राइंग के लिए एक मॉड्यूल बनाया है, तो प्रोग्रामिंग एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। मतलब बड़ी चीज़ मतलब वो वास्ट चीज़ है। तो आप प्रोग्रामिंग सिर्फ ड्राइंग के लिए करना चाहते हैं तो आप उसी में कर सकते हैं, लेकिन आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। सिर्फ संस्कृत में नहीं, किसी संस्कृत प्रोग्रामिंग में नहीं, किसी भी एक फील्ड में ऐसे ही रहता है। और ये सीखने के लिए इंटरेस्ट है। जनरली जब चीज़ें सिंपल रहती हैं और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रहता है, ऐसे मेरा मानना है। ನಾನು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ। ओह वेरी गुड, वंडरफुल, ओके बाय। ये भी एक सॉफ्टवेयर बना के अपने दोस्तों को दे के जब दोस्त वो यूज़ करें सॉफ्टवेयर, तो एक खुशी मिलती है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हैं, तो ये बता रही हैं। तो अभी हम जो स्कूल के जो हेड हैं मंजप्पा हैं, ये पिछले 40 साल से ये वनश्री यहाँ पर ये स्कूल चला रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್। ವನಶ್ರೀ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ। 14 राज्यों से जो बच्चे हैं वो यहाँ वनश्री में आके पढ़ते हैं। ये एक हॉस्टल जैसा है, गुरुकुल जैसा एक सिस्टम है यहाँ कर्नाटक सागर में। और पिछले 40 साल से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ। ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯೋಗ। ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि जब एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के दिमाग में हमें जो मालूम है, हमें जो भरना है ऐसे भरें, लेकिन बल्कि बच्चों का जो प्रश्न है, उनके जो कुतूहल है, उस पर हमें ऐसे टीचर्स को उसका आंसर देके और उस प्रकार बच्चों को एक मार्गदर्शन देना एक एजुकेशन का काम होता है। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋ ಹಾಗಾಗಬೇಕು। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವನಶ್ರೀ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ವನಶ್ರೀ ಹೇಳುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತು ಬದುಕೋ ಹಾಗಾಗೋದು, ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು। ನಾವೊಂದು ಬಾಂಡ್ बच्चों को ऐसा रहना चाहिए कि वो खुद कॉन्फिडेंट हों। एक बार स्कूल में गए तो कहीं पे भी जाने पे उनको एक धैर्य रहना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होने की जो स्किल्स हैं वो चाहिए। तो ये सब एक गुरुकुल जैसे एक सिस्टम जो है यहाँ पर, वो सब यहाँ पर मिलता है। 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ।
ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಕೂಡ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. तो इनका कहना है कि जो 5 साल कम से कम 5 साल जो वनश्री में बिताते हैं वो ये गारंटी दे सकते हैं कि जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए तो वो कभी भी आत्महत्या तो नहीं करेंगे. ये पिछले 40 साल के जो 40 साल का जो उनका अनुभव है उससे तो वो बता सकते हैं. ಯಾವ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಪಾದನೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬಂದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗಿಂತ ಇವರು 35-45 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿರಲಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ. किसी भी एक मान लीजिए कि एक जॉब इंटरव्यू है और जॉब करनी है तो शायद ये बच्चे 100 में 100 ना लें, शायद कम मार्क्स ही लें, 35 ही लें, लेकिन ऐसा है कि ये जो काम करने का जो इनमें बच्चों में जो कॉन्फिडेंस रहता है और जिस प्रकार से ये जीवन को देखते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा कर्मचारी या एक अच्छा सोसाइटी में एक अच्छा नागरिक तो डेफिनेटली बनेंगे. ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೇಳೋದೆ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ बच्चों में संस्कृति, सभ्यता, योग्यता ये सब वनश्री में डेफिनेटली उनको पढ़ाया जाता है और ये बच्चों में देखा जाता है. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗಿದೆ. ಇದು ಗುರುಕುಲದ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಗುರುಕುಲದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. एक गुरुकुल में जैसे रहता है वातावरण उसी प्रकार का एक वातावरण है यहाँ पर. और बच्चे जो बाकी स्कूल से मैंने कंपेयर किया है यहाँ काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे बच्चे. मतलब वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं. वो अच्छा वैसे आप इसके बारे में ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता भी हैं तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कुछ ही दिन में इनका वेबसाइट भी रेडी रहेगा. तो अगर आप ये संस्कृत में प्रोग्रामिंग अपने बच्चों को या खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, एक एंड्रॉयड फ़ोन जो स्मार्टफ़ोन है उसकी ज़रूरत है. और ऐसा नहीं कि बिना स्मार्टफ़ोन के पढ़ा नहीं जाता. मान लीजिए कि कुछ बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन ना भी हो और अगर टीचर के पास रहें तो वो भी इसमें काम कर सकते हैं. और इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो पूरा कंप्यूटर है एक सेलफ़ोन के अंदर डाला गया है. मतलब ये सेलफ़ोन एक जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से क्लाउड से काम करके वो आउटपुट देता है. और दूसरा है कि हमें अपनी कोई भी एक भारतीय भाषा की जो लिपि है वो सीखनी ज़रूरी होती है यहाँ पर. और अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड भी कनेक्ट करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं. आप ज़्यादा जानकारी के लिए www.shardola-ai.com में जाके कॉन्टैक्ट में जाके आप अपना नाम या ईमेल कम से कम फ़ोन नंबर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं और आप अपना मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं और मुझे 3-4 दिन में मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ. धन्यवाद. अगर मान लीजिए कि आप अपना YouTube कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई प्रश्न है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं. धन्यवाद.